नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल 2020 में बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन के लिए जो बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन चल रही है उसके अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले ही मैंने जो है बहुत से डिपार्टमेंट्स को कवर कर चुका है, तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो यू कैन चेक इट आउट। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे वो एलडीसी पोस्ट की, लोअर डिविजनल क्लर्क इन आईएचक्यू एमओडी नेवी। तो ये नेवी की होगी। मैं बता दूं ये जो आईएचक्यू है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स वो आर्मी में भी होता है, तो यहाँ पे जो है नेवी की पोस्ट निकली है सीएचएसएल में। अब इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने ये जो है पिक्चर वो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। तो भारत की जो नौसेना इंडियन नेवी है उसमें जो है बहुत सारे ब्रांचेस होती है, तो उसी में उन्हीं ब्रांचेस में से एक जो होती है वो पर्सनल ब्रांच होती है। अब इस पर्सनल ब्रांच के अंदर जब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस आते हैं, ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, इतने सारे ऑफिसेस आते हैं जिसमें ये वैकेंसी निकली है DMPR या DCMPR, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो है ये पर्सनल ब्रांच के अंदर आती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस ऑफिस में जो है आपका सिलेक्शन होगा IHQ नेवी में CHSL के थ्रू। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये आप डिफरेंट ऑफिसेस देख पा रहे होंगे जो कि है, ये तो दिल्ली में है और ये जो है वो ईस्टर्न नेवल कमांड में जो ऑफिस है उसका है। अंदर के ऑफिसेस की ज़्यादातर तस्वीरें नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो यहाँ पे जो है फोटोग्राफी ये सब अलाउड नहीं होती है और काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वहाँ पे रूल्स फॉलो कराए जाते हैं। ये सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ही बहुत से ऑफिसेस की फ़ोटोज़ आपको नहीं मिलेगी। बाकी ये जो है ये एक ऑफिस है सदर्न नेवल कमांड में। अब चलिए इस डिपार्टमेंट की कुछ बात कर लेते हैं कि क्यों इस डिपार्टमेंट को बनाया गया। तो ये जो है अभी 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, अभी 8 साल ही हुए हैं। और यहाँ पे आगे इसके बारे में जो है एक डॉक्यूमेंट था, उससे मैंने जानकारी ली है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था इंडियन नेवी का, तो ये मुझे मिला है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया डॉक्यूमेंट का, आप चाहें तो खुद जाके पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है विथ अ व्यू टू गिव एन इम्पेटस टू रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल अक्रॉस वेरियस कैडर्स इन द नेवी, डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट वाज सेट अप एट IHQ MOD नेवी इन मार्च 2014। तो यहाँ पे इन्हें साफ दे रखा है कि सिविलियन एम्प्लॉयज़ को जो है रिक्रूट करने के लिए नेवी के डिफरेंट क्वार्टर्स में, यहाँ हम देख पा रहे हैं सिविलियन पर्सनल के रिक्रूटमेंट के लिए इन वेरियस कैडर्स ऑफ नेवी, ये जो DCMPR का इसका गठन किया गया था 2014 में मार्च में। फिर यहाँ पे आगे लिखा है the Directorate functions with an aim to ensure reduction in overall deficiency shortages of civilian manpower in Indian Navy. DCMPR is responsible for monitoring, controlling and coordinating the direct recruitment of Group C और Group B और Group D। इन सब की जो है यहाँ पे यही लिखा है कि ये जो ग्रुप C, D की जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है, यानी जिनका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, उन सब की शॉर्टेजेस ना हो और उनकी जो है भर्ती टाइम टू टाइम होती रहे, मैन पावर की कमी ना हो। इस कारण से जो है ये DCMPR को स्टैब्लिश किया गया था। और ये एजेंसी जो है यही रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप C और D और B की पोस्ट पे सिविलियन एम्प्लॉयज़ का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे देखते हैं क्या है। IHQ MOD एंड DCMPR इज प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल टू इंटरफेस विद मिसलेनियस एक्सटर्नल एजेंसीज UPSC SSC और कार्डर कंट्रोलर्स फॉर वेरियस वैकेंसीज अराइजिंग ड्यूरिंग अ रिक्रूटमेंट। है तो यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया कि ये जो है प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, यानी कि अगर नेवी में जो है सिविलियन एम्प्लॉयज़ की कमी महसूस होगी तो ये जो है डिपार्टमेंट वो पता करेगा कि कौन कौन से ऑफिस में कितनी वैकेंसीज खाली है, कौन सी पोस्ट पे वैकेंसीज खाली है, MTS की खाली है या LDC की खाली है। ऐसी जो है ये डिपार्टमेंट पता लगाएगा और जो है ये जो अब एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी जैसे UPSC हो गई, SSC हो गई, इन सब से वो कांटेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और जो है अपनी वैकेंसीज फिल करवा देगा। तो ये आप, अब मुझे उम्मीद है आप इस डिपार्टमेंट का काम समझ गए होंगे। अब अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से, ये एक PDF होगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है DCMPR की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसको जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की जो CHSL 2020 में है। तो ये आप देख पा रहे होंगे LDC की जो है 2020 के लिए वो है UR की 71 वैकेंसीज है, फिर SC की 31 है, ST की 15 है, OBC की 92 है, EWS की 22 है और टोटल जो है 231 वैकेंसीज है IHQ MOD नेवी में। और आगे आप ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों की वैकेंसीज देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जो है 1900 ग्रेड पे इन्होंने बता रखा है और कलर ब्राइंड कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में जो है वहाँ पे कलर ब्राइंड कैंडिडेट्स को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उनके लिए जो है अलाउड नहीं रहता है उन्हें एज LDC भी ज्वाइन करना। तो यहाँ पे जो है जो डिफेंस में काम करना चाहते हैं डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में और जो अनफॉर्चुनेटली कलर ब्राइंड है, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब जो है जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट ब्रांचेस होती है नेवी में, IHQ MOD में। तो ये मैंने ऑफिशियल जो है नेवी की वेबसाइट से उठाया ये स्क्रीनशॉट और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। फिर IHQ MOD नेवी में जो है यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस बता के रखे हैं। स्टाफ ब्रांच 1 है, फिर स्टाफ ब्रांच 2 है, फिर पर्सनल ब्रांच है, मटेरियल ब्रांच है और अदर अथॉरिटीज़ है। तो आपका जो ये ऑफिस है DCMPR का, ये पर्सनल ब्रांच में आता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ।
अब इस डिपार्टमेंट में एलडीसी का काम क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क रहेगा अगर आप दिल्ली में पोस्टेड है। फिर टाइपिंग वर्क होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और मेंटेनेंस ऑफ फाइल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट डाटा स्टेशनरी का आपका ध्यान रखना है, इन सब की अवेलेबिलिटी ऑफिस में है कि नहीं है। फिर एंट्रीज परफॉर्म करनी होगी आपको, जो भी आ जा रहा है, मेल्स जो भी रिसीव हो रहे हैं तो इन सब की आपको एंट्रीज करनी होगी। फिर जो है असिस्टिंग द सीनियर्स, आपके सीनियर जो बोलेंगे वो काम करना होगा। फिर टाइपिंग लेटर्स ऑर्डर्स एक्सेट्रा। फिर कोऑर्डिनेटिंग विद एजेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट, जो है फॉर एग्जांपल आपको जो है एमटीएस की भर्ती करानी है तो आप एसएससी से जाके बोलोगे एज एलडीसी की जो है हमारे पास इतनी वैकेंसीज है, आप इतनी वैकेंसीज अपने एग्जाम में ऐड कर लीजिए। तो ये काम है कि यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर जो है ऑफिस मैनेजमेंट का यहाँ पे काम रहेगा। फिर प्रिपेयर पे बिल्स, अगर आप पे सेक्शन में होते हैं असाइन तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की पे स्लिप्स बनानी पड़ सकती है। फिर डीलिंग विद द बिल्स, और यही सब काम रहेगा एक्सेट्रा में एलडीसी का। वर्कलोड की बात की जाए तो इसमें मॉडरेट वर्कलोड रहता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा काम कराएंगे, लेकिन ये एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है इसलिए इसमें बाकी डिपार्टमेंट से जो है ज़्यादा काम होता है। तो मॉडरेट वर्कलोड रहेगा, डेस्क जॉब है, कोई फील्ड वर्क नहीं करना। फिर यहाँ पे आपको अगर कोई फ्यूचर प्रिपरेशन करनी है आगे के एग्ज़ाम की तो इसमें कर सकते हैं। फिर वर्किंग कंडीशन जो है गुड स्टैंडर्ड्स के रहते हैं, ये मैंने आपको ऊपर दिखाया इमेजेस में। एक अलग ही जो है मिलिट्री का कैंपस रहेगा नेवी का, और वहाँ पे जो है कोई भी आम आदमी का घुसना मना होगा, तो एक अच्छी आप एनवायरनमेंट में काम करेंगे। अब आगे जॉब लोकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है डिफरेंट कमांड्स जो है आपको नेवी की वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय नेवी की जो है 4 कमांड्स है। मेजरली मुंबई में जो है वो वेस्टर्न नेवल कमांड है, और विशाखापट्टनम में जो है वो ईस्टर्न नेवल कमांड है, कोची में जो है सदर्न नेवल कमांड है, और पोर्ट ब्लेयर में जो है अंडमान एंड निकोबार कमांड है। और यहाँ पे इनकी वेरियस यूनिट्स भी है डिफरेंट कमांड्स की, लेकिन यहाँ आपको काम नहीं करने जाना होगा। आपका जो है मेन काम वो हेडक्वार्टर्स में रहेगा, एकदम मेन ऑफिस में रहेगा। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारे भारत देश का मैप है, और ये वेस्टर्न कमांड आप देख पा रहे होंगे मुंबई में है। फिर सदर्न नेवल कमांड कोची केरला में है। फिर ईस्टर्न नेवल कमांड जो है विशाखापट्टनम में है, और पोर्ट ब्लेयर कमांड जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको मिलेगी। अब इन चारों कमांड से हटके जो है एक हेडक्वार्टर्स भी है लोकेटेड न्यू दिल्ली का, तो ये है वो उसका एड्रेस हेडक्वार्टर्स का IHQ MOD के। और यहाँ पे जो है आपको जो ये हेडक्वार्टर्स है, तो हेडक्वार्टर्स का काम ही है जो भी सब्सिडियरी ऑफिसर्स हैं उनसे जो है रिपोर्ट्स कलेक्ट करना और वहाँ का जो है रिव्यू लेना। तो LDC में एक काम आपका ये बढ़ सकता है, यहाँ पे अगर आप दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा रिपोर्ट्स का, बाकी के कमांड्स भेजते हैं। अब सैलरी की बात करें तो कुछ इस प्रकार आपकी सैलरी रहेगी। XYZ सिटी में जो है LDC का पे लेवल 2 रहता है और 1900 ग्रेड पे की जॉब है। और हाल ही में DA जो है आपको मालूम होगा, एक दिन पहले सरकार ने 38% DA जो है 4% की बढ़ोतरी कर दी है, तो ये खुशखबरी आपके लिए। तो DA कुछ इस प्रकार रहेगा, और बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है XYZ सिटी के हिसाब से आप देख लीजिए। फिर ट्रैवल अलाउंस भी सिटी के साथ वेरी करता है। फिर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है जो है सैलरी में, लेकिन ये जो है आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। ये जो है आप जब रिटायर हो जाएंगे तो NPS में जो है गवर्नमेंट ऐड करती है, ये आपको डायरेक्ट हाथ में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आगे इन सबका कंट्रीब्यूट सबको ऐड करेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी कुछ इस प्रकार रहेगी XYZ सिटी में, और आपकी नेट सैलरी जो है कुछ इस प्रकार रहेगी, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपको CSD कैंटीन कार्ड्स की भी फैसिलिटी उपलब्ध होगी, जो कि 5,000 रुपये की लिमिट का रहेगा, लेकिन जो है इससे जो है आपको जो वो 2-3 हज़ार की सेविंग्स हो सकती है, क्योंकि बहुत सस्ते में जो है आइटम्स जो है वो मिलते हैं। और कैंटीन कार्ड्स के जो है अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी जो भी सर्विसेज है वो भी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो ये 2 साल का रहेगा डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए। अब प्रमोशन की बात करें तो LDC टू UDC आप बन जाएंगे, 8 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे नॉर्मल प्रमोशन के केस में। मुझे इसमें कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और फर्दर प्रमोशंस की जो है यहाँ पे ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, एकदम जो ऑथेंटिक होती है वो मुझे नहीं मिली है। तो इतना खैर मुझे मिल गया है कि आप LDC टू UDC बनने के लिए 8 साल में एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे, इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये उसका लिंक। लेकिन यहाँ पे आपको जो है मेजरली बड़ी बड़ी पोस्ट की आपको जानकारी मिलेगी। ये LDC और MTS की जो है ना के बराबर जानकारी है, वो तो ये डॉक्यूमेंट जो है मुझे किस्मत से मिल गया। फिर भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब ट्रांसफ़र्स की बात करें तो पोस्टिंग जो है वो नेवल हेडक्वार्टर्स में ही होगी, और ट्रांसफ़र आपको कभी भी दिया जा सकता है, क्योंकि डिफेंस में जो है स्टाफ की ज़्यादा कमी नहीं रखते, एकदम सभी वैकेंसीज वो फिल्ड रखते हैं। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स के जो है बहुत ही कम चांसेस। अगर आप चाहते हैं कि एक वेल सेटल्ड जॉब रहे मेरी, तो आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स नहीं होते, क्योंकि 5 तो ऑफिस है ऑल इंडिया में। तो यहाँ पे अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हमने वो IHQ MOD जो नेवी का है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, उसके इस ऑफिस के बारे में बात की। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों ये इस वीडियो का थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।